बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अब्बास अली नकवी हूँ, बहरिया टाउन कराची से। आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहरिया टाउन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो वो आप तक पहुँचे। जनाब, आज की एक रैंडम वीडियो रिलेटेड है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपने बेसिक क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो जनाब, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई घर, कोई अपार्टमेंट, कोई शॉप, कुछ भी आप लेने जाते हैं, सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है उसकी लोकेशन। कि लोकेशन कैसी है, किस जगह पे सिचुएटेड है, राइट लेफ्ट कैसे हैं और अप्रोच कैसी है उस जगह की, लोग किस तरह वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो लोकेशन आ गई। लोकेशन के बाद आप चले जाते हैं अपने बजट पे कि आपका बजट क्या है। बजट अगर तो आपका मैच करता है उस सोसाइटी में रहने के लिए, फिर तो इससे शानदार जगह और कोई हो ही नहीं सकती। मज़ीद ये कि कुछ आप बजट राइट लेफ्ट अप डाउन ज़रूर करते हैं जब आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं। रोज़ रोज़ तो कोई बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदता नहीं है। जब आप घर का प्लान कर रहे होते हैं या किसी अपार्टमेंट का प्लान कर रहे होते हैं तो फिर आपने थोड़ा सा बजट में फ्लक्चुएशन ज़रूर आती है, ठीक है, उसको थोड़ा सा अप डाउन करना पड़ता है। तीसरी बात सबसे अहम वो है साइज़, कि आप किस साइज़ में रहना चाहते हैं। प्लॉट है, अपार्टमेंट है या घर है। फैमिली मेंबर्स के हिसाब से ये चीज़ें मैनेज होती हैं कि अगर आप 5 मेंबर्स हैं तो मैक्सिमम लोग 125 गज के प्लॉट में घर बनाना पसंद करते हैं कि जी हम 5 मेंबर्स हैं, इजीली गुजारा कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोर देन 5 होते हैं, वो फिर 250 गज के घर में रहना पसंद करते हैं। जो मोर देन 8 होते हैं वो 500 का घर ढूंढ रहे होते हैं कि जी 500 यार्ड्स का घर मिल जाए या प्लॉट मिल जाए। इसलिए साइज़ बहुत मैटर करता है। चौथी चीज़, अहम चीज़, वो है लीगल डॉक्यूमेंट्स। आपने ज़रूर चेक करने हैं कहीं भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। बहरिया टाउन से हट के भी बात हो रही है, आप बहरिया टाउन से हट के कहीं BHA में, किसी और सोसाइटी में स्कीम 33 है, स्कीम 45 है, और कराची बहुत बड़ा है, पूरा पाकिस्तान बहुत बड़ा है, हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में आपने किसी भी जगह कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आपने उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करेंगे। हमेशा एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट, एक अच्छा नाम, मार्केट का बड़ा नाम होना चाहिए, उसको हमेशा हायर करें। वो आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करके ईच एंड एवरीथिंग ज़रूर बताएगा। 5वीं चीज़, रीसेल वैल्यू। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपने प्रॉपर्टी खरीदने से पहले करनी है। आपने उसकी रीसेल वैल्यू ज़रूर सोचनी है कि जी ये रीसेल वैल्यू आया कि इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी ले ली और कल को आप बेचने जा रहे हैं तो उसका कोई परचेज़र ही नहीं है मार्केट में, आपकी चीज़ बिक ही नहीं रही। तो ये ज़रूर देखना है कि मैं जिस जगह पे भी अपना घर खरीद रहा हूँ या अपार्टमेंट खरीद रहा हूँ, कल को अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी मैं उसे बेचता हूँ तो क्या वो बिक सकता है और अच्छा बिक सकता है या कम पैसों में बिक सकता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे अहम चीज़ अप्रोच है। आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसकी अप्रोच कैसी है। अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। हमेशा कोई भी प्रॉपर्टी लें, कहीं पे भी लें पाकिस्तान में, उसकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। आप मिनट्स में बड़े रोड्स के थ्रू अपने घर पहुँचे। ऐसी सोसाइटीज़ पाकिस्तान में कम हैं मगर बन रही हैं, इसलिए अप्रोच बहुत मेंशन करती है, बहुत मैटर करती है अप्रोच। आपने ये ज़रूर चेक करना है आया कि अप्रोच अच्छी है या नहीं। और सबसे अहम चीज़ वो है आपका नेबरहुड। जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने लगे तो ज़रूर अपने राइट लेफ्ट एक बार उसका एटमॉस्फेयर चेक करें कि जी मेरे राइट लेफ्ट पे क्या है। प्लॉट लेने लगे हैं, घर लेने लगे हैं, अपार्टमेंट लेने लगे हैं, ज़रूर देखिए कि मेरे नेबर्स कैसे हैं। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं, मैंने अपने इस 10 साल कैरियर में उनको देखा कि घर खरीद लेते हैं या अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, 1 माह बाद फिर वो यार हमें अपार्टमेंट बेचना है, बेच के रहना उधर ही है, उन्हीं बिल्डिंग्स में, उसी बिल्डिंग में रहना है, मगर कोई और अपार्टमेंट ले लो। तो 12 पूछने पे पता ही चलता है कि यार हमारे नेबर्स अच्छे नहीं हैं। क्या मसला है जी, यार उनके बच्चे हैं या वो शोर बहुत करते हैं या लेट नाइट आते जाते हैं, दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, बहुत मसाइल हैं, इस वजह से हम नहीं। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ खरीदने लगे आप पहले अपने नेबर्स को देखें, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आप उसका ट्रांसफ़र फ़ी पे करते हैं,
आप उसका टैक्स पे करते हैं, और यकीनन जिस एजेंट के थ्रू आप खरीदते हैं उसको आप कमीशन पे करते हैं। ये सब चीज़ें पे करने के बाद महीने बाद ही आप कहते हैं कि यार नेबर्स अच्छे नहीं है, अब मैं बेचने लगा हूँ। बेचते वक्त फिर आपको टैक्स पे करना है, फिर आपको रियल एस्टेट एजेंट को कमीशन पे करना है। तो बेहतर है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये सब चीज़ें देखें। और अभी तक मैंने जितनी चीज़ें भी आपसे डिस्कस कर ली हैं, ये सब चीज़ें बहरिया टाउन इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल मुवाफिक है। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत ज़बरदस्त है, लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे जीते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल किया जाता है, अच्छा नेबरहुड है। ऐसा नहीं है कि लेट नाइट लोग आपको तंग करें, या उससे हट के भी, नाइट से हट के भी आम रूटीन में भी किसी को ये हक नहीं है कि कोई फालतू आके आपको तंग करे, किसी भी बात पे आपको टीज करे। बहरिया की इंतज़ामिया बहुत सख्ती से नोटिस लेती है ऐसी चीज़ों का। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, 24/7 विजिलेंस इनकी है। मज़ीद आप अगर इंटरेस्टेड हैं बहरिया टाउन में आने के लिए, यहाँ पे घर ख़रीदने के लिए, कोई अपार्टमेंट लेने के लिए, कोई कमर्शियल बिल्डिंग या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो जनाब हमारा मिडवे बी में ऑफिस है, एडी रियल एस्टेट के नाम से। आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।